नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अनुराधा पाल है और मैं एमपी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। आज है संडे और संडे वाले दिन हर घर में इंदौर में पोहे देखने को ज़रूर मिलते हैं। और ये है मेरे हस्बैंड जो पोहे जलेबी खाकर बैठे हुए हैं। और मैं इनसे पूछ रही थी आप भी खाएंगे क्या, तो ये बोलते नहीं। संडे वाले दिन क्या होता है कि इनकी भी छुट्टी होती है और मेरी भी छुट्टी होती है, इसलिए हम ज़्यादातर घर के जो भी काम होते हैं वो हम आज ही के दिन निपटाते हैं। तो घर के सारे काम जो मुझे ज़रूरी लगे वो करके हम सब फ्री हो गए थे। और ये दिन के 2 से ढाई के बीच का टाइम था जब मैं पोहे जलेबी खा रही थी। संडे का दिन बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि संडे के दिन हम अपने ज़्यादातर काम निपटा लेते हैं और ये भी अपने बाहरी काम पूरे कर लेते हैं। और मैं भी, मुझे जो लगता है घर की साफ़ सफाई वगैरह मैं संडे को कर लेती हूँ। आज संडे है तो मैं सोच रही थी कि कहीं बाहर घूमने जाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम बाहर घूमने नहीं गए। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इनके जो बड़े पापा हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी और इनको उन्हें देखने जाना था। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। यहाँ पे मेरे रूम में कंप्यूटर रखा है, उस कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत जा रही थी, तो मैंने बोला आज थोड़ा आप फ्री हो तो इसको सही कर दीजिए, क्योंकि मैं सारे टेस्ट मेरे कंप्यूटर पर ही लगाती हूँ और अर्णव है वो भी चलाता है, क्योंकि स्कूल में उसको सिखाया जाता है तो वो यहाँ आके थोड़ा सा प्रैक्टिकल और कर लेता है। कंप्यूटर में एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सीपीयू था ना काफ़ी दिन से दिक्कत दे रहा था, तो सोचा हमने उसको बदल ही दें। तो उसको हमने बदला और उसकी जगह हम न्यू सीपीयू लेकर आए, जो कि इसमें क्या है सही तरीके से सेट नहीं हो पा रहा था, तो उसको आज हम सेट कर रहे थे। कंप्यूटर होने से क्या है कि थोड़ी सी हमको आसानी हो जाती है। मैं मेरे सारे टेस्ट वगैरह लगा लेती हूँ और इनके जो ऑफिस के काम रहते हैं वो भी वो इस पर कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। जब से मैंने शादी करी है तब से इन्होंने मेरी लाइफ में एक हीरो का रोल निभाया है, क्योंकि मैंने 12th के बाद ही शादी करी थी हम लोगों ने, और हम दोनों की लव मैरिज थी। तो 12th के बाद क्या था कि शादी होने के बाद जब पढ़ाने के पर जब बात आई तो इनके घर में जो बड़े लोग थे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि शादी के बाद अब क्यों पढ़ाई करना है। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, पढ़ाई तो लाइफ में बहुत मायने रखती है। तो इन्होंने ही मुझे कॉलेज कंप्लीट करवाया, बीएड कंप्लीट कराया। और मैं एमकॉम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं एमकॉम करिए, क्योंकि मैं काम और पढ़ाई एडजस्टमेंट करते करते थक गई थी, तो मैं एमकॉम करने का मूड नहीं हो रहा था मेरा बिल्कुल भी। फिर भी ये बोले कि नहीं आपको एमकॉम करना है। मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ में आप जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक लोग आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या करेंगे इस काम को। और जब हम उस काम को अच्छे से कर लेते हैं, करके फ्री हो जाते हैं, तो वही लोग फिर आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ करने लगते हैं। ये शाम के 4 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन का पार्ट लेकर बैठी थी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी काम वगैरह करने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, शाम के समय मैं 4 से 5 या 6 घंटे, 4 से 5, 4-6 घंटे भी अगर मैं पढ़ लेती हूँ आज तो मेरा दिन वसूल हो जाएगा। यहाँ मैं न्यूट्रिशन को हाईलाइट करती जा रही थी, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हैं सर ने। शुरुआत से ही इसमें टॉपिक दिए हुए हैं पोषण का। उसमें ये भी बताया कि पोषण की शुरुआत कैसे हुई, पोषण विज्ञान के जनक कौन है, ये सारी चीज़ें बुक में सर ने बहुत अच्छे से लिखी हैं। ये हमारा जो कमरा है, इस कमरे में क्या है रोशनी भर भर के आती है। चारों दीवारों में कुछ ना कुछ है। 2 दीवारों में क्या है एक्चुअली दरवाजे हैं और 2 दीवारों पर विंडो है, तो दोनों विंडो से अच्छा उजाला आता है। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मैं नोट को हाइलाइट्स कर रही थी। अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड से हैं, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड से है, तो मेरा उनको सजेस्ट है कि आप बीएड ना करें
और अगर आप बीएड करते भी हैं तो फिर आपको पीजी भी करना चाहिए। हालांकि मुझे तो गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था और मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि बीएड वाले जो हैं कॉमर्स फील्ड में ज़्यादा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको पीजी करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बीएड वालों को क्या है कि जो कॉमर्स वालों की फील्ड में आते हैं तो उनको टीचिंग लाइन में सब्जेक्ट का ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है। यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरे कमरे में धूप आने लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो पर्दा लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धूप आ रही थी, मेरे चेहरे पे भी धूप आने लग गई थी, तो फिर मैंने पर्दा लगा दिया था। ऐसे घर में धूप आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि धूप आने से घर के सारे बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। और हमारे घर में सनसेट और सनराइज़ दोनों टाइम पर ही धूप आती है। ये बहुत अच्छी बात है, घर में धूप आना चाहिए। यहाँ पे मेरी सासू माँ नीचे से आ गई थी। हमारे ससुर जी नीचे रहते हैं, तो वो भी बेचारे दिन भर ऊपर नीचे अप डाउन करते रहते हैं। मैं भी थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन वो देखते हैं कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं उनके काम को। लाइफ में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी। ये देखिए, ये मैंने जो है आज न्यूट्रिशन के पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। इसमें आहार स्तंभ भी सर ने बना कर दिया है। आहार स्तंभ आपका 2024 के अकॉर्डिंग इसमें बना हुआ मिलेगा। सारी RDA RINI के बारे में सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। बहुत अच्छे से सर ने क्या है इसमें कलरफुल चीज़ें डाली हुई हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी मन लगता है। ये टाइम था दोपहर के 3 बजे का। ये मेरा वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे डाला है। 3 बजे का जो टाइम था वो मैंने लास्ट में डाला है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करते समय ये वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया था, तो मैंने बोला चलो इसको लास्ट में डाल देती हूँ। इसमें मैं प्रबंधकीय कौशल पढ़ रही थी, और प्रबंधकीय कौशल पढ़ते पढ़ते मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि प्रबंधकीय कौशल क्या है, मेरा ख़त्म होने को है, तो अब इसको पढ़ने के बाद मैं इसके टेस्ट लगाना चालू कर दूँगी। प्रबंधकीय कौशल ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे टफ़ नहीं लगता है, ईजी ही लगता है, क्योंकि इसको मैं ग्रेजुएशन टाइम से ही पढ़ती आ रही हूँ। इतना मैनेजमेंट पढ़ लिया है मैंने कि अब मेरी लाइफ मैनेज करना मुझे आ गई है। मैनेजमेंट जो शब्द बना है वो मुझे ऐसा लगता है सभी की लाइफ के लिए ही मैनेजमेंट बना है, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना ज़रूरी नहीं है, हमें अपने एक्शन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने एक्शन मैनेज कर लेते हो तो आपका टाइम ऑलरेडी मैनेज हो जाता है। और यहाँ मैं पढ़ते पढ़ते चीज़ों को देख रही थी, क्योंकि हाईलाइटेड चीज़ जो रहती है वो ऊपर अलग ही चीज़ दिख जाती है। हाईलाइटेड जो नोट्स होते हैं वो आपके लिए IMP बन जाते हैं। अगर लाइफ में कुछ पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर आने वाले समय में हम यही सोचेंगे कि काश हमने उस समय मेहनत कर ली होती। मैं तो यही मानती हूँ कि शरीर से जितना काम कराया जाए वो उतना ही मेहनती बनता जाता है, और उसको जितना आराम दिया जाए वो उतना ही आरामदायक सुविधा के लिए हो जाता है। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, क्योंकि जब मैं गर्मियों में घर पर रहती हूँ तो मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, और अगर जब मैं स्कूल जाने लग जाती हूँ तो मेरे अंदर पता ही नहीं अपने आप कैसे एनर्जी आ जाती है कि मैं सुबह उठकर स्कूल भी चली जाती थी, और आकर मैं दिन में पढ़ाई भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरे जो घर के वर्क हैं, काम है, अन्नों की पढ़ाई है, वो सब मैनेज कर लेती हूँ मैं। लेकिन वही अगर मैं गर्मी में घर पर रहती हूँ तो लेज़ीनेस तो ऐसी छाई रहती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। यहाँ शाम के टाइम में छत पर आ गई थी, क्योंकि अर्णव भी छत पर खेलने के लिए आया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।